इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। देखो, बहुत सारे लोगों को एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी के बारे में पता होता है, मतलब उनकी वैल्यू पता होती है या उनका फॉर्मूला पता होता है, बट एक्चुअली उनको ये समझ नहीं आता कि परमिटिविटी आखिर है क्या। सो दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ परमिटिविटी इन दिस वीडियो। ओके, तो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि आखिर परमिटिविटी है क्या। ठीक है, तो देखो, मान लो सबसे पहले हमने क्या माना कि कोई भी दो चार्ज हैं, है ना, कोई भी दो चार्ज है। मान लो एक हमने मान लिया Q1 चार्ज और दूसरा क्या हो जाएगा Q2 चार्ज। हमने कोई भी दो चार्ज मान लिया, ठीक है। अब इन दोनों चार्ज के बीच में क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो या तो हो सकता है अट्रैक्टिव टाइप और या फिर हो सकता है रिपल्सिव। ठीक है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द चार्ज पे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर, या दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों पे क्या लगेगा, रिपल्सिव, है ना। या दोनों अलग अलग चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, चलो वो तो ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स जो है वो काम करता रहता है। तो अब जो फोर्स होता है, इस फोर्स को ना एक चीज़ अफेक्ट करती है ना। तो वही क्या है, परमिटिविटी है। मतलब वी कैन से दैट कि परमिटिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। ठीक है, ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो वी कैन से दैट परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडी। ठीक है, मतलब कोई भी दो चार्ज हैं, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, उसको अफेक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम की, बस वही परमिटिविटी कहलाती है। और वो भी कैसे अफेक्ट करती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वर्सली अफेक्ट करती है, मतलब जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा कम फोर्स लगेगा। बात समझ में आ गई। तो एक बात बताओ, कोई भी दो चार्ज रखे हुए हैं, है ना, कोई भी दो चार्ज रखे हुए हैं, उन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स कब लगता है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। उन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है जब दोनों के बीच का जो मीडियम है वो एयर हो। मतलब हम कह सकते हैं कि बीच का जो मीडियम है वो क्या है, एयर। तो उस समय पे फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो या रिपल्सन का फोर्स हो। मतलब दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स एक दूसरे पे एग्जर्ट हो रहा है, वो फोर्स सबसे ज़्यादा कब लगता है, जब दोनों के बीच का जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। क्या है वो, एयर है। तो अभी मैंने बताया कि जो परमिटिविटी होती है किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है, फोर्स को जस्ट इन्वर्सली अफेक्ट करने की, है ना। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब फोर्स दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा लग रहा है, कब, जब एयर है एज अ मीडियम इन दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है, क्लियर। तो परमिटिविटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा कम होगी कब, जब एयर होगा मीडियम। तो हम बोल सकते हैं कि एयर एक मीडियम है, तो उसी की तो प्रॉपर्टी है परमिटिविटी। तो वी कैन से दैट द परमिटिविटी ऑफ एयर इज द मिनिमम वैल्यू इन दिस वर्ल्ड। ठीक है ना, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कम एयर की ही, या वैक्यूम भी बोल सकते हैं ना, वैसे तो वैक्यूम की सबसे ज़्यादा कम होती है, बट हम जो है वैक्यूम और एयर को एज अ इक्वल मान लेते हैं। तो एयर की जो परमिटिविटी है वो सबसे कम होती है। वो भी कितनी होती है, देखो, नॉर्मल हम जो परमिटिविटी होती है उसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। किससे, एप्सिलॉन से। ये एक अपना जो है ग्रीक लेटर होता है एप्सिलॉन। ठीक है, तो जो एयर की परमिटिविटी होती है उसको हम एप्सिलॉन 0 से डिनोट करते हैं। तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है वो हम बता रहे हैं, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर। यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होगी कि जो हमारी यूनिट है वो क्या रहती है, हमारी जो यूनिट है परमिटिविटी की वो कितनी होती है, फेरेड पर मीटर होती है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जब भी, मतलब ये एयर की है तो ये सबसे कम वैल्यू है ये। अगर कोई इसके अलावा हम कोई और मीडियम लगाएंगे तो उन दोनों चार्जेस के, मतलब इस चार्जेस के और इस चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो 100% थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है सबसे ज़्यादा जो अच्छा चार्ज वो फोर्स लग रहा था वो एयर में ही लग रहा था, है ना, क्योंकि उसकी परमिटिविटी सबसे कम, और दोनों ही एक दूसरे कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 1/ε बोल सकते हो। ठीक है, एक ये बात याद रखना। तो बस ये है परमिटिविटी, और कुछ भी नहीं है। मतलब क्या, एक मीडियम की प्रॉपर्टी है बस, और कुछ भी खास, मतलब ऐसी नई सी अलग सी चीज़ नहीं है, बस ये चीज़ है। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो अब देखो, ये तो हमने बात कर ली किसकी, एयर की परमिटिविटी की। लेकिन अगर कोई और मीडियम आएगा, चाहे वो ग्लास स्लैब हो सकता है, चाहे वो माइका हो सकती है, चाहे कोई प्लास्टिक का टुकड़ा हो सकता है, या फिर कोई आयरन का ही टुकड़ा क्यों ना हो, कोई भी मेटल हो सकता है। ठीक है, उनकी परमिटिविटी जो होगी वो 100% एयर की परमिटिविटी से हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो कोई भी अदर मीडियम है अदर देन द एयर,
तो जब भी किसी दूसरे मटेरियल की परमिटिविटी को कंपेयर करते हैं किसके साथ में, हम बात कंपेयर करते हैं एयर की परमिटिविटी के साथ में, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट इसको गायब कर देते हैं। तो एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम कंपेयर करा रहे हैं किससे, हम कंपेयर करा रहे हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द एयर। ठीक है, और किसके साथ में, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी साथ में। तो एप्सिलॉन क्या हो गया, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हो गई, और एप्सिलॉन जीरो क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ द एयर। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन अगर मान लो मीडियम जो है, ये वाला मीडियम जो है वो एयर ही हो, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये तो ऑलरेडी था क्योंकि कंपेयर ही एयर से कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो हम बोल सकते हैं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है एयर की वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अगर मान लो कोई एक ऐसा मीडियम ले रहे हैं जिसकी परमिटिविटी या जिसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी की डबल होगी, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन जीरो अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी वो 2 हो जाएगी। यहाँ से एक और चीज़ क्लियर हो गई कि रिलेटिव परमिटिविटी कोई भी यूनिट नहीं होती। ये तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है ना, बहुत बेसिक है, ये तो तुम लोग को पता होगा। लेकिन मेन चीज़ ये था कि परमिटिविटी आखिर क्या होता है, वो मैंने तुमको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, अब ये तुम्हें को कहाँ देखने को मिलेगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो हमारा कूलम वाला लॉ है उसमें तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, कूलम वाला जो लॉ होता है ना उसमें हमें देखने को मिलता है। कूलम का लॉ क्या होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है अपना। मतलब जो फोर्स लगता है किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में, वो दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उन दोनों चार्जेस के बीच के दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। अब अगर हम यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, के एक कांस्टेंट। ठीक है ना, के एक कांस्टेंट हम लोग लगा लेते हैं, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन बात आती है कि के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, है ना। अभी एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर क्या है, अभी तो हमने बताया था एप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली एप्सिलॉन की ही वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हटा के हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ही लिख सकते हैं, लेकिन ये भी आ सकता है। ये हो गया, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो बस यही चीज़ है। अब इसकी वैल्यू जो है मीडियम की, एप्सिलॉन की वैल्यू पता हो, 4 पाई की वैल्यू तो ऑलरेडी तुमको पता ही होगी। बस ये चीज़ यहाँ पे पुट करोगे तो जो है हमारा एग्जैक्ट फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ कि एप्सिलॉन क्या होता है या परमिटिविटी क्या होता है। जस्ट एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक बार और क्लियर कर देता हूँ, ये जस्ट एक मीडियम की प्रॉपर्टी है जो किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सन की फोर्स को इन्वर्सली अफेक्ट करती है। बस ये है परमिटिविटी तुम्हारा।